स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल फ्यूचर पर, जिसका उद्देश्य आपकी भविष्य की यात्रा को सही दिशा देना है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के द्वितीय पाली के एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसमें केवल और केवल जनरल स्टडीज़ की चर्चा करेंगे। बाकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश पे इसमें कोई चर्चा नहीं है। जिन्हें केवल जीएस का क्वेश्चन आंसर जानना है वो कृपया इस वीडियो को देखें। इसमें अधिकांश प्रश्नों का सही, सटीक और तार्किक उत्तर देने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था कि गांधी जी ने ब्रिटिश वायसराय को 11 सूत्री एक पत्र लिखा था, जिसमें 11 सूत्री कार्यक्रम था, जिसको वायसराय ने इग्नोर कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का आधार जो है लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जब उन्हें गांधी जी को एक आंदोलन छेड़ने का अधिकार दिया गया था। चलते आगे। 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? 1857 के विद्रोह का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। इसकी घोषणा इलाहाबाद के मिंटो हॉल में की गई थी और कंपनी का शासन का अंत हो गया था। वो निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियन सागर है। अगर ये होता फ्रेश वाटर का तो सुपीरियर झील होता, और अगर सबसे गहरा कहेंगे तो बेंगाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है? तो ये सी राजगोपालाचारी हैं। पहला भी है और आखिरी भी यही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत के ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया? तो इसको मोहन सिंह ने गठन किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। बाद में रास बिहारी बोस का समर्थन था, लेकिन इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो वैसे इसका उत्तर तो मोहन सिंह होना चाहिए, लेकिन कमीशन सुभाष चंद्र बोस भी मान सकता है। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तो कई दिनों तक लगातार वर्षा होती है, इसे मानसून का प्रफोस्ट या फटना कहते हैं। इसको बादल का फटना भी कहते हैं। अचानक एक बरसात होने लगती है बहुत तेजी से एक जगह पर। जीएमटी का फुल फॉर्म को था ग्रीनविच मीन टाइम। 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? क्रूड जन्म दर या अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, 1969 में। 1991 की आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित थे। परमाणु ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्र के आरक्षित था। इसके अलावा मादक पदार्थ वगैरह कुछ और भी चीज़ें थी जो उसके अंतर्गत आरक्षित थी। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक अहलुवालिया थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता माने जो रोजगार देता है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार अभी भी प्राथमिक क्षेत्र ही है, उसमें भी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत का आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? पंजाब। पंजाब में हरित क्रांति का सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसका लाभ पंजाब को मिला, इसलिए आज पंजाब में इतना लोगों का इनकम ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है, जबकि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा अपने लिपि वगैरह का स्थापना के लिए, अपने शिक्षा संस्थान खोल सकने के लिए है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? इसमें 39A जोड़ा गया, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? सभी मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद का विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। सभी अम्लों में में समान तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन निगेटिव पॉजिटिव का सारा खेल है। जिसमें पॉजिटिव है वो, जिसमें नेगेटिव है वो अम्ल है, जिसमें पॉजिटिव है वो क्षार है। बस इतना ही है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में लेपित होते हैं टेफ्लॉन लेपित होते हैं। ठीक। 245 के अनुसार संसद का कार्य है। 245 के अनुसार संसद का काम राज्यों के जो विधायिका है उसके लिए कानून बनाना है। जब 245 लागू होता है तो संसद का अधिकार क्षेत्र राज्य की विधायिका तक हो जाता है। सरकारी आयोग केंद्र संबंध से संबंधित है। प्रकाश वर्ष की माप प्रकाश की गति से होती है। एक वर्ष से प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। देखिए अब ये मैथ का क्वेश्चन है 24, 25, 26,
26 तो नहीं, 26 है। सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है तो डॉल्फिन होगा सबसे बुद्धिमान, क्योंकि इसका आईक्यू लेवल इंसान से भी ज़्यादा होता है। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा, अवधि, तीनों से प्रभावित होता है। जैसी गुणवत्ता होगी वैसा डेवलपमेंट होगा। अगर कभी मात्रा कम है, ज़्यादा है, अवधि, उससे भी बहुत डिफरेंट पड़ता है। ये मैथ है। 29, 30, 31 हिंदी, 32 हिंदी, 33, 34, खैर हिंदी ठीक है, कह सकता है। इंग्लिश 36 से 40, 40, 42, 43, 43 पे आइए। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। भारत नेपाल है, ठीक है। भारत के किन दो देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बस उपहार में दी गई? ये नेपाल को दिया गया है। नेपाल जो अपना पड़ोसी है लेकिन लगातार भारत से तर्क करता रहता है। 45 आपका मैथ है, 46 रीजनिंग, उसके रीजनिंग है, 56, 7, 8 रीजनिंग है। हाँ 78, 48 पे आते हैं। 48 देखिए, काशी यात्रा सब्सिडी कर्नाटक ने शुरू किया। कर्नाटक द्वारा, सरकार द्वारा जो है काशी यात्रा की शुरुआत की गई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसी महीने का है ये न्यूज़, 3 अक्टूबर 2022 का न्यूज़ है। तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत लेटेस्ट बनाया गया है, इसी का ध्यान रखिए। जो अगर जिनका कल पेपर है या कल शाम को पेपर है, सुबह या शाम के पाली में, वो करंट जरूर देख के जाएँ, क्योंकि न्यूज़ करंट इसी महीने का आ जा रहा है। जून 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किसके देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की गई? यूके द्वारा, यूके के साथ। ये 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसने जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टर के लिए एडीएस का मतलब होता है एयरबॉर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति हेतु बेलारूस कंपनी और उसके सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना का शुरुआत किया? हिमाचल प्रदेश सरकार है। नारियों की बेसिक ज़रूरतों के लिए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम के कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया है? बनारस में है, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी उसी के अंदर है, ठीक है। किस संस्थान ने इंडियाज बूम गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? नीति आयोग ने जारी किया है कि इसमें कितने लोग को रोजगार दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप का बनाने का योजना करी है? ये उत्तर प्रदेश सरकार। जल्दी एक शहर की घोषणा की जाएगी जिसमें आसानी से लोन मिल सकेगा बच्चों को, और हर जगह से एंट्री होगी, कहीं से भी एडमिशन ले, और हर एग्जिट पे आपको सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मल्टीपल एंट्री और सिंगल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये लक्षद्वीप है, ठीक है। छात्र परिस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश का सीमा सहायता करते हैं? तो देखिए, हम लोग पश्चिम से चलते हैं, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, फिर थोड़ा सा असम से टच होता है त्रिपुरा और मिजोरम, माने 5 है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो जॉल्टी पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। कथक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और एडजर्न करने की शक्ति जो है वो चेयरमैन के पास होता है, जैसे राज्यसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष जो एडजर्न कर सकते हैं कुछ देर के लिए, कि कुछ देर के लिए कि भाई इतने दिन के लिए सेशन रोका जा रहा है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया था? 2 अक्टूबर को। वास्को डिगामा भारत निम्नलिखित के स्थान पर है? कोच्चि, केरल में, जहाँ के राजा ने इनका बड़ा स्वागत भी किया था। बाद में इन लोगों ने तो नाक में दम कर दिया। थॉमस कप बैडमिंटन। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत फेमस किताब है, अद्भुत किताब उन्होंने लिखा। ग्लोबल वार्मिंग से पीछे है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझ लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग होगा, बर्फ़ पिघलेंगे, जब बर्फ़ पिघलेंगे समुद्र का स्तर बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे तटरेखा में परिवर्तन हो जाएगा, बड़े समुद्र के किनारे ज़्यादातर शहर डूब जाएंगे, और जो फसल पैटर्न में वो भी परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि मौसम जलवायु परिवर्तित होगा। जब ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज होगा, जिससे फसल पैटर्न चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग भी देख रहे हैं किस तरह से
मौसम आगे की तरफ बढ़ रहा है। जब गर्मी के समय में ठंडी हो रही है, ठंडी के समय में गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है, उल्टा पुल्टा सब कुछ चला जा रहा है। इसलिए उसमें ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन में सभी होंगे। बस 66 हिंदी है, ये सब तो आप इजीली कर ले जाएंगे। 67, 68, 69, 70, 75 तक हिंदी है। 75, 76 मैथ है। 77, 78, 79, 80 सब मैथ है। 81, 82, 83, 84, 85 तक मैथ है। 86, 87, 88, 91, 92 ये सारे मैथ के क्वेश्चन हैं। 92, 93, 94, 95 मैथ रीजनिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए भाई, जजिया फिर से लगाने का वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। उसके बाद फिर से फर्रुखसियर अंततः इसको समाप्त करता जजिया को। इनमें से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया जाना महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना जाता है? तो रेलवे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का मानना था कि रेलवे अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। पंचतंत्र की कथा किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, जिसके संस्कृत भाषाओं में अनुवाद किया गया। गौतम बुद्ध के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, उसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में दिया है वो उपदेश। निम्नलिखित से किस शासक ने के दरबारी कवि हरिसेन थे? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति पे समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किया है। इस तरह से जीएस के सभी प्रश्नों को विश्लेषणात्मक, तथ्यात्मक और सटीक उत्तर देने का प्रयास किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि इस सभी उत्तर को देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हम आपके एक स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं।